हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। योग अभ्यास करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन कभी कभी हम योग अभ्यास करते तो है, लेकिन कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं, फिर पुनः योग अभ्यास शुरू कर देते हैं। तब हम ऐसा जरूर सोचते हैं कि इस आसन के फायदे हमें नहीं मिल रहे हैं, या फिर आसनों का अभ्यास कितने दिनों तक करना चाहिए। तो मैं मेरे हर एक वीडियो में आपसे यही कह रही हूँ कि आसनों का अभ्यास आपने नियमित रूप से करना है, फायदे आपको तभी मिलेंगे। चलिए, तो आज मैं आपको एक आसन का अभ्यास बताती हूँ, और इस आसन को करने से पूर्व हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इस आसन को कैसे करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शलभासन की। शलभासन जो है वो दो शब्दों का बना है। ये संस्कृत भाषा से आया हुआ है। शलभ की मुद्रा यानी कि शलभ यानी कि किट, टिड्डे जैसी मुद्रा बनती है, और आसन का अर्थ होता है मुद्रा। तो ये दो शब्दों का बना है और इसके फायदे हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। हठ योग का ये योग अभ्यास है और प्राचीन मुद्रा भी है, और नियमित रूप से अगर आप इसका अभ्यास करें तो फायदे आपको जरूर मिलते हैं। आसनों का अभ्यास तो हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए, लेकिन आसन करने से पूर्व कुछ सावधानियां भी हमें रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप शलभासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए। अगर आप शुरुआत में योग अभ्यास कर रहे हैं, आप अभी अभी नए नए आए हैं योग में, आपने अभी अभी योग अभ्यास शुरू किया है, तब आप शलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप हवा में पैर को नहीं उठा पा रहे हैं, एक पैर भी नहीं उठा पा रहे हैं, दो पैर उठाने चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक दिन में ये आसन आपका हो जाएगा। नियमित रूप से अभ्यास रखना है, किसी भी क्रिया को बलपूर्वक नहीं करना है। बहुत सारे छोटे बच्चे जो होते हैं या फिर बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो 20-22 साल के नौजवान होते हैं, वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। सभी लोग योग करने के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और अपने शरीर को वे बलपूर्वक उठाते हैं। मेरे सेंटर में भी जो लोग आते हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन जो लोग योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि ये आसन तो मैं कर ही लूंगा, ये तो बड़ा आसान है। आसन आपको भले ही आसान दिख रहा है, लेकिन कुछ सावधानियां आपने जरूर रखनी है। बलपूर्वक किसी भी क्रिया को नहीं करना है, वरना आपको बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। तो ये सावधानियां आप अवश्य रखें कि आपने ज्यादा बलपूर्वक अभ्यास नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे ये आसन क्यों नहीं हो रहा है। आसन का अभ्यास आपने लगातार करना है, ताकि एक दिन आपका आसन जो है वो अच्छे से हो जाए। आसनों का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन कुछ आसन हमारे लिए नहीं होते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो मेरे सेंटर में आते हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखते हैं, या फिर मैं कहीं पर भी जाती हूँ, मुझे एज अ गेस्ट बुलाया जाता है योग अभ्यास सिखाने के लिए, तो वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ये आसन उनके लिए नहीं है, लेकिन वो बड़े खुश हो जाते हैं कि आसन तो हमें करना ही है। बहुत ज्यादा आनंद उनके शरीर में आ जाता है, बहुत ज्यादा वो लोग उत्सुक हो जाते हैं, उत्साही हो जाते हैं कि हमें तो योगाभ्यास करना ही है। लेकिन ये शलभासन जो है वो हर किसी के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप गर्भवती है, मान लीजिए कि आपका बच्चा होने वाला है, तब आप इसका अभ्यास नहीं कर सकती। अगर आपको कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पैर आपके बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, घुटनों में दर्द है, तब भी आप शलभासन का अभ्यास नहीं कर सकते। अगर आपको हृदय रोग है, तब भी आप शलभासन का अभ्यास न करें। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब भी शलभासन का अभ्यास आपने नहीं करना है। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है या फिर लो रहता है, तब भी आपने शलभासन का अभ्यास नहीं करना है। बलपूर्वक किसी भी क्रिया को नहीं करना है। बहुत ज्यादा मैंने लोग देखे हैं जो बलपूर्वक अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर आसनों का अभ्यास करते हैं, ये बहुत गलत बात है। स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि आसन में आपने सुखपूर्वक रहना है, तभी आपको फायदे मिल सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से शलभासन का अभ्यास कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है,
लेकिन इस आसन से पहले यानी कि सर्वासन से पूर्व आपने कौन से योग अभ्यास करने चाहिए, चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आसन तो आप करेंगे भुजंगासन, दूसरा है वीरभद्रासन, तीसरा है अधोमुख स्वानासन, चौथा है गौमुखासन। चले तो अब हम शलभासन के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपने सुबह जल्दी उठना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी कि आपने मेडिटेशन करना है। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आसनों के अभ्यास से पहले आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं ताकि आपका शरीर जो है वो आसन के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लंबी गहरी सांसें भरोगे, उसके बाद आपने अपने शरीर को हिलाना है। आप ऐसे नेक रोटेशन भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज कीजिए 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज कीजिए 10 बार। फिर उसके बाद अपने हाथ जो है वो आप अपने कंधे पर रखेंगे ऐसे और अपने शरीर को तैयार करेंगे। क्लॉकवाइज कीजिए 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए 10 बार। अब हम अपने पैरों को आगे की ओर ऐसे लेकर बैठेंगे दंडासन में। स्पाइन रहेगा बिल्कुल आपका सीधा। अपने पैरों को हिलाएंगे, पंजों को ऐसे हिलाने का प्रयास करें। इंटरलॉक करें ऐसे और आगे झुक जाए। इससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो आसन के लिए तैयार हो जाएगा। अपनी सांसों पर आप ध्यान केंद्रित करें। सांस भरनी है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ऐसे आप 10 या 20 बार कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, भुजंगासन में आ जाएंगे ताकि आपका शरीर जो है वो तैयार हो जाए। हाथ रहेंगे आपके यहाँ पर चेस्ट के आसपास, पैर रहेंगे बिल्कुल सीधे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे आपने अभ्यास कर लेना है ताकि आपका शरीर जो है वो शलभासन के लिए तैयार हो जाए। कुछ आसन मैंने अभी आपको बताए, वो आसन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप शलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शलभासन में प्रवेश कैसे करते हैं। चलिए तो अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी अभी योग अभ्यास शुरू किया है वो शलभासन का अभ्यास कैसे करेंगे पहले हम उनको बता देते हैं। अगर आपने अभी अभी योग अभ्यास शुरू किया है तो आपने बलपूर्वक अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको जैसे सिखा रही हूँ वैसे ही आप अभ्यास करो, फिर उसके बाद आप आसानी से एडवांस की ओर बढ़ जाओगे। तो चलिए मैट पर लेट जाएं आप, ऐसे उल्टे लेटना है आराम से। फिर अपने हाथों को अपने पेट के नीचे ऐसे छुपा ले। लंबी गहरी सांसें भरे। सांस भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे ऐसे, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरा पैर सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे,
फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए पैर ऊपर उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। आपसे जितना पैर उठ सके उतना ही आपने उठाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मान लीजिए कि आपका पैर जो है इतना ही उठ पा रहा है तो कोई बात नहीं है, इतना ही सही। आराम से पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएं, दूसरा पैर जो है उसे जमीन पर ही रखें, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने हाथों को ऐसे ही रखें ताकि आपको आसानी हो। तो जो लोग अभी अभी योग अभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं वो ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने जो अभी अभ्यास बताया उसी से ही आपने शुरुआत करनी है। ज्यादा अपने शरीर को बलपूर्वक हिलाना नहीं है, मोड़ना नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दर्द हो सकता है या फिर आपको कोई परेशानी हो सकती है। तो नियमित रूप से आराम से ही आपने अभ्यास करना है। तो चलिए अब हम दूसरी क्रिया की ओर बढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, लेट जाना है, वैसे ही लेटना है जैसे हम पहले लेटे थे। अपने एक हाथ को उठाकर ऐसे पीछे सेट कर लेना है, ऐसे, और दूसरा हाथ जो है वो आपका थोड़ा ऊपर रहेगा, ऐसे। पहले नीचे रख दीजिए, फिर सांस भरते हुए एक हाथ और एक पैर दोनों को ऊपर उठाना है, ऐसे। जितना हो सके उतना कीजिए। फिर दूसरा हाथ और दूसरा पैर। आराम से आप अभ्यास कर सकते हैं ऐसे। आपने 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक रुकना है। ऐसे आप दोनों साइड 10-10 बार अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे शलभासन की ओर, यानी कि जो मेन पोज है, जो मेन आसन है, जो हम सभी लोग सीखना चाहते हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। तो उसमें भी आपने लेट जाना है ऐसे। अपने हाथ जो है वो आपने यहाँ पर सेट करने हैं या फिर आप नीचे भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करना है। फिर आराम से सांस छोड़ते हुए वापस उस स्थिति में आ जाना है। फिर आप अपने हाथों को ऐसे आगे की ओर भी रख सकते हैं और सांस भरते हुए हाथ और पैर दोनों को हवा में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आराम से वापस आ जाए। फिर थोड़ा विश्राम कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे आपने शलभासन का अभ्यास करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ
कि जो लोग एडवांस प्रैक्टिशनर है, यानी कि जो लोग एडवांस योग अभ्यास करते हैं, वो शलभासन कैसे करते हैं। तो चलिए वो भी देख लीजिए। चलिए तो मैं आपको अब दिखाती हूँ एडवांस शलभासन। यानी कि ये आसन जो है उसमें हमारे पैर जो है वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ये आसन हम पैर को ऐसे हवा में भी रख सकते हैं और ऊपर हवा में सीधा भी रख सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा भी हम रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसे आप नहीं कर सकते, एक दिन में ये आसन आपका नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। अगर आप शुरुआती है, यानी कि मान लीजिए अभी अभी आपने योग अभ्यास शुरू किया है, तब आपने इसका अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। अपने हाथ जो है यहाँ पर रख लीजिए, फिर आराम से जाइए जब भी आप कोई एडवांस योग अभ्यास करो उसके बाद आपने विश्राम अवश्य करना है। आसनों को बलपूर्वक बिल्कुल नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।